Good morning, dear viewers. Now I discuss about platelets, platelets count, प्लेटलेट के फंक्शंस और प्लेटलेट डिसऑर्डर। हम इस वीडियो में प्लेटलेट्स होती क्या है, प्लेटलेट्स काउंट क्यों करवाते हैं और प्लेटलेट्स के फंक्शन पढ़ेंगे। प्लेटलेट जो है वो एक प्रकार का सेल है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। प्लेटलेट्स काउंट जो है वो हम कब करवाते हैं, अगर किसी पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है नोज से या फिर ईयर से या फिर कहीं पे भी, तो उस कंडीशन के केस में हम प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं। दूसरा है कि अगर पेशेंट की पूरी बॉडी पे अनएक्सप्लेन लाल धब्बे हो रहे हैं, मतलब लाल रैशेस हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, डार्क स्पॉट्स हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करवाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्लेटलेट्स है उसका दूसरा नाम है थर्मोसाइट। थर्मोसाइट मीन्स होता है, थर्मो मीन्स होता है क्लोट और साइट मतलब होता है सेल। जो प्लेटलेट्स है वो प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में मेगा क्रायोसाइट सेल्स है उसके द्वारा होती है। एक मेगा क्रायोट जो सेल्स है वो 1000 से 3000 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करवाता है। जो प्लेटलेट्स है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स का जो साइज है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका। मेगा क्रायोट सेल्स और जो प्लेटलेट्स है उसको रेगुलेट थर्मोपोइटिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन है वो करवाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। जो प्लेटलेट्स है वो हमारे ब्लड को क्लोट करवाता है। जब कोई इंजरी होती है तो उस कंडीशंस में क्या बनाता है, खून का तक्का बनाता है। तो प्लेटलेट्स का रोल है हीमोस्टैटिस में। हीमोस्टैटिस में मतलब कि जब ब्लड है वो जब हमारी कोई भी वेसल्स है वो इंजरी हो गई है तो उस टाइम पे ब्लड रुकता नहीं है, तो प्लेटलेट्स जो है वो थक्का बनाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस करती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का मेन रोल होता है। उसके बाद क्लोट फॉर्मेशंस में भी इसका मेन रोल होता है। क्लोट रिडक्शंस में भी इसका मेन रोल होता है। और अगर कोई इंजर्ड हुई है ब्लड वेसल्स उसको रिपेयर करने में भी इसका मेन रोल होता है। डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब है कि अगर कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में आई है तो उसको डिफेंस करने में भी इसका मेन रोल होता है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज करने का भी इसका मेन रोल होता है हमारी बॉडी में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर प्लेटलेट्स लो हो रही है तो उसके सिम्टम हमें क्या क्या शो होंगे। रेड या पर्पल कलर के रैशेज या डॉट हमें शो होंगे हमारी बॉडीज़ पे। नोइज़ ब्लीडिंग होगी, नाक में से खून आएगा या फिर कान में से खून बह सकता है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े में से ब्लीडिंग हो सकती है। और कोई घाव हुआ है तो उसमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग अगर हैवी हो रही है तो उस केस में भी, या फिर स्टूल में ब्लड आ रहा है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उन ये सारे क्या है सिम्टम लो प्लेटलेट्स के। अब जो प्लेटलेट्स लो है और क्या क्या सिम्टम है, यूरिन में ब्लड आ रहा है तो भी ये क्या सिम्टम है, लो प्लेटलेट्स का। स्टूल में ब्लड आ रहा है तो भी ये सिम्टम है लो प्लेटलेट्स का। मतलब इनमें से कोई भी सिम्टम अगर शो हो रहा है तो ये लो प्लेटलेट्स के सिम्टम है। आगे हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ऐसे रेड पैचेस पेशेंट की बॉडी पे अगर हो रहे हैं तो वो सिम्टम है लो प्लेटलेट्स की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्लेटलेट्स है उसमें दो कंडीशंस होती है। नॉर्मली जो अगर नॉर्मल वैल्यू से लो हो रहा है प्लेटलेट्स का काउंट तो उसे हम थर्मोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इसमें जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो 1,50,000 से कम हो जाता है। और ये कौन कौन से कंडीशंस में होता है, एक तो आईटीपी की कंडीशन में होता है। आईटीपी मीन्स आइडियोपैथिक थर्मोसाइटोपिनिया पुरपुरा। इसका दूसरा नाम है इम्यूनोथर्मोसाइटोपिनिया पुरपुरा। इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली हमारे सेल्स प्लेटलेट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बोन मैरो डिप्रेशंस मतलब बोन मैरो जो है वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, वो प्रोड्यूस नहीं करवा पाती है सेल्स। तो उस कंडीशंस में बोन मैरो डिप्रेशन से मल्टीपल माइलोमा कैंसर के उसमें भी होता है। उस केस में भी जो बोन मैरो है वो डिप्रेस हो जाता है, तो उस कंडीशंस में कोई भी सेल्स मतलब उसमें सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है एक्यूट लुकेमिया। लुकेमिया क्या है, एक टाइप का वाइट ब्लड कैंसर्स है, उसमें भी प्लेटलेट्स लो हो जाती है।
उसके बाद अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शंस हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी, या फिर ब्लड में अगर इन्फेक्शंस है तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स लो हो जाती है। और कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिनमें प्लेटलेट्स लो हो जाती है? और बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है या फिर रेडिएशन थेरेपी, तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसमें जो प्लेटलेट्स है वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में भी, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो उस केस में भी प्लेटलेट्स लो हो जाता है। उसके बाद है बोन मैरो डिप्रेशन से डिजीज़, ही हमने पढ़ ली है। लीवर या स्पिन क्या करता है, कई बार स्टार्ट करता है डिस्ट्रॉय करना प्लेटलेट्स को, तो उस कंडीशंस में भी आईटीपी की कंडीशंस में होता है। और अगर किसी पेशेंट को डेंगू या मलेरिया है तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स लो हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट और जब भी करवाते हैं, जब जैसे डेंगू है किसी पेशेंट को, तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए भी प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट करवाते हैं। अब जो प्लेटलेट्स है वो हाई अगर नॉर्मल वैल्यू से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसाइटोसिस। जो थर्मोसाइटोसिस है वो कौन कौन सी कंडीशंस में होता है? सर्जरी के बाद थर्मोसाइटोसिस हो सकता है। कुछ टाइप की कैंसर्स है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर कोलोन कैंसर्स हो गया, तो उन कैंसर में क्या होता है, प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। ये सब कंडीशंस है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।